हेलो फ्रेंड्स, मेरे केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, मीडियम साइज्ड फिंगर्स हमें यहाँ पर इनकी नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप, खास तौर पर इनकी सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह का गैप इस एरिया में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति ज़िद्दी स्वभाव के नेचर वाले भी होते हैं और इसी वजह से कई बार जल्दबाजी में डिसीजंस भी ले बैठते हैं। थोड़ी सी रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर को बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है, जो यहाँ पर दर्शाती है एक मेहनती नेचर को, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी को भी। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है शनि फिंगर के बाद दूसरे नंबर पर यह फिंगर इनकी हथेली में नज़र आ रही है लेंथ में, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ को, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक नेचर को भी। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि लोगों की सूर्य फिंगर यानी यह वाली फिंगर ज़्यादा लंबाई में होती है, और ख़ास तौर पर जब इस फिंगर से जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इससे भी ज़्यादा लंबी नज़र आए तो ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं। लाइफ में डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी दिखा देती हैं, जिस वजह से इन्हें लॉस का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ता है। कई बार तो अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि अत्यधिक रह सकती है। और अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फिंगर लंबाई में मीडियम है, थिकनेस में यह फिंगर बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इस फिंगर का थिक होना दर्शाता है कि अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहेगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और काफ़ी अच्छे दिल के मालिक होते हैं, जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो। एक आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। जिन लोगों की बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग होती है, बृहस्पति माउंट अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल भी रहते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई है। जो लाइन है आप सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज की रेखा देख सकते हैं, यहाँ तक मरकरी फिंगर का पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और किसी भी तरह के एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी अच्छी रहती है, जिस वजह से ऐसे नेटिव बिजनेस के माध्यम से, ट्रेडिंग के माध्यम से भी जीवन में अच्छा लाभ पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे इनकी फिंगर्स के ऊपर बनने वाली खड़ी रेखाओं को तो आपको कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं और बहुत ही अच्छा स्वभाव, अच्छी नेचर इनकी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, और यहाँ पर इनका गुरु पर्वत भी हल्का सा लो सेट होता हुआ। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर
यह माउंट उठा हुआ है। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन रहता है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हथेली में एक लंबी मरकरी रेखा मौजूद है जो यहाँ पर बिल्कुल नीचे से एक फिश जैसी आकृति से शुरू होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही बारीक रेखाओं से थोड़ी सी अनकंप्लीट कुछ इस तरह की एक फिश की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। यहीं से एक रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जो हल्की ओवरलैपिंग में नजर आ रही है। यहाँ पर आप आकर आपको थोड़ी सी ओवरलैपिंग इस रेखा में नजर आएगी, लेकिन एक लंबी और इस तरह की स्पष्ट बुद्ध रेखा का होना नेटिव को बहुत स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर अच्छा बिजनेस करें और कोई बेहतर बिजनेस में जाएं, यहाँ पर मैं बिजनेस का जो मेरा मीनिंग है वो शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज़ों से नहीं है। यहाँ पर कन्वेंशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कन्वेंशनल बिजनेस ऐसा व्यक्ति अगर करता है तो उसके ज़रिए अच्छा धन लाभ पा सकता है। इस रेखा में ब्रेक्स नज़र आ रही हैं जिस वजह से शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों में लॉसेस का सामना भी ऐसे व्यक्ति को इन ब्रेक्स की वजह से करना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह की ब्रेक्स होने से कई बार नेटिव को नुकसान का सामना भी उठाना पड़ता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य माउंट का एरिया है आपको दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव को अपने जीवन में यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई भी इनाम, कोई एप्रिसिएशन ऐसी नेटिव को नहीं मिल पाती, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी बारीक ऐसी खड़ी रेखाएं नेटिव की मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती हैं, लेकिन इन रेखाओं की वजह से फोकस में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी एक चीज़ के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, बार बार अपने विचारों को बदलता रहता है, जिसे हम फोकस की कमी का नाम देते हैं। बात करते हैं शनि की। आप देख सकते हैं शनि का जो एरिया उभरा हुआ है, शनि माउंट के ऊपर यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना लेटर एज में चलकर अच्छी इनकम को इंडिकेट करता है। भले ही यहाँ पर लंबी शनि रेखा का अभाव है, लेकिन आप देख सकते हैं एक ऑफशूट यहाँ से ऊपर की तरफ उठता हुआ। और जिन लोगों के हाथ पर कोई लंबी शनि रेखा ना हो, जैसे कुछ लोगों के हाथ पर आपको ऐसी रेखा नजर आती है, अगर ऐसी रेखा ना हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाब होते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी नहीं होते, बहुत ही सख्त मेहनत करते हैं जीवन में और बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, अच्छी विजडम और अच्छी समझ की वजह से समाज में अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब रहते हैं। काफ़ी अच्छी नॉलेज अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति गेन कर लेते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है, थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही बारीक रेखा से एक विष्णु सिंबल की आकृति भी इनकी हार्ट लाइन पर बनती हुई नजर आ रही है। यह इनकी हार्ट लाइन है, यहाँ से आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी। अगर आप बहुत ही गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ब्रांच और नजर आएगी। इस तरह की जो ब्रांच है इससे विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन होती है, और जिन लोगों पर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी से जीवन में काम करता रहे तो बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह एक बहुत ही अच्छी रेखा आपको नजर आएगी। ऐसी रेखा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे हृदय के मालिक होते हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन बाई फोर्क हो रही है। एक राइटर फोर्क टाइप की पोजीशन इसको हम कहते हैं। जब भी माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चलकर एक ब्रांच इसमें से निकल जाए और नीचे की तरफ चली जाए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह का फोर्क बने तो इसको राइटर्स फोर्क कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा राइटर्स फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी ज़रूर होती है जो समय आने पर उस व्यक्ति को पता चलता है। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ इमेजिनेशन वाला काम करे, क्रिएटिविटी वाला काम करे, तब यह रेखा बहुत अच्छे लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छी पहचान समाज में दिलवा सकती है। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी क्रिएटिव काम नहीं करता तो यही राइटर्स फोर्क नेटिव को तनाव और स्ट्रेस जैसी दिक्कत भी देता है, क्योंकि इसकी वजह से नेटिव की ओवर इमेजिनेशन बहुत बढ़ जाती है, कल्पनाशीलता बहुत बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति का माइंड कभी भी रेस्ट पर नहीं रहता, कुछ ना कुछ जो इमेजिनेशन है वो चलती रहती हैं। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह होता है,
ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहना चाहिए, यानी अपने आप को बिजी रखना चाहिए किसी न किसी क्रिएटिविटी में। ओवरऑल माइंड की लाइन अच्छी नज़र आ रही है, मेमोरी इनकी अच्छी रहेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। लाइफ लाइन के अंत में एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती है। यह जो रेखा है आप देख सकते हैं, यह लाइफ की लाइन है। इसमें से एक ब्रांच इस तरह से बाहर निकल रही है। ऐसी ब्रांच बाहर की तरफ जाना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रैवल की संभावनाएं रहती हैं। लंबी लाइफ की लाइन का होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो 80 से अधिक रहेगी, 80 वर्ष से अधिक की उम्र रहने की संभावनाएं इस तरह की लंबी लाइफ लाइन दर्शाती है। अगर हम देखें केतु पर्वत के ऊपर बनने वाले फिश के सिंबल को, तो ऐसा फिश का सिंबल नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही बारीक रेखाओं से इस तरह की एक आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह अगर यहाँ पर बनता है तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स देता है, और इनहेरिटेड वेल्थ इस तरह के चिन्ह की वजह से व्यक्ति को मिल सकती है। कई बार इंश्योरेंस का पैसा या कई बार अचानक से कहीं से धन लाभ होने की संभावनाएं, लंबी दूरी की यात्राएं, ये सभी चीज़ें व्यक्ति की लाइफ में इस तरह के चिन्ह होने की वजह से पॉसिबल हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है वीनस का यानी शुक्र का एरिया है। उभरा हुआ वीनस माउंट जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं। जीवन में हर तरह की लग्जरीज ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं, और ऐसे व्यक्ति बेशक थोड़े से खर्चीले स्वभाव के होते हैं, जिस वजह से कई बार धन का ठहराव होने में थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं। इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं होना या कुछ आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। मैरिज में, रिलेशनशिप्स में दिक्कतें ऐसी रेखाओं की वजह से, और कई बार मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं देती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो यह एरिया काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। भले ही इस एरिया के ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं है, लेकिन माइंड लाइन से ऐसी झुकी हुई रेखा होने की वजह से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं नेटिव के जीवन में ज़रूर रहती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।